तैरते रहे किनारे की तलाश में, ना लहरें रुकी ना किनारा मिला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं सुनाती हूं आपको आपके ही जीवन की कहानियां। हर दिन की ही तरह सुनील आज भी अपने ऑफिस जा रहा था, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए। वह पिछले 35 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा था। जीवन क्या है, इसे कैसे जीना है, वह भूल चुका था। परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते वह अपना ही अस्तित्व भूल चुका था। पत्नी, बेटे, बहू, इन सबके होते हुए भी उसका कोई अपना नहीं था जो कि कभी उसका हाल चाल पूछे, उसके साथ बातें करे और अपना मन हल्का कर सके। वो तो बस घर की ज़रूरतें पूरी करने वाला बस एक ATM कार्ड की तरह था, जिसे जब भी ज़रूरत होती उसे यूज कर लेता। माया कहने को तो पत्नी थी सुनील की, पत्नी जो कि अपने पति के सुख दुख की साझेदार होती है। हर बुरे वक्त में पति का सहारा बनती है और पति को हिम्मत रखने की प्रेरणा देती है और अच्छे समय में उसके साथ बेहतरीन जीवन जी रही होती है। लेकिन माया इन सबके विपरीत है। माया को तो बस रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बराबरी करने की आदत थी। उसने कभी भी अपने पति के हालात के बारे में नहीं सोचा। पति की मनोदशा क्या है, इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे तो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने की आदत थी। एक शाम की बात है, सुनील काम करके थका हारा घर आया। ऑफिस में बहुत काम था, क्योंकि उसे ज़्यादा वेतन पाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ रहा था। उसे बैंक की EMI चुकानी थी और दोस्तों से लिया गया उधार भी चुकाना था। इन्हीं सब बातों की वजह से उसने बहुत टेंशन ले रखी थी। ऑफिस से निकलते वक्त सोचा कि घर चलकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर एक कप चाय पीऊँगा और सारी प्रॉब्लम के बारे में बातें होंगी तो शायद कुछ मन हल्का हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, माया ज़रा एक कप चाय बना देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माया किचन में ही थी, रात का खाना बना रही थी। वह रोटियां बनाना छोड़ उसके पास आई और बोली, आ गए तुम्हें कुछ बात बतानी है। वो बुआ जी के घर से शादी का कार्ड आया है। अगले हफ्ते ही उनकी बेटी की शादी है, हम सबको बुलाया है। देखो, मुझे इस बार नई साड़ियाँ चाहिए, वो भी ट्रेंडिंग वाली, और साथ में उसके मैचिंग झुमके भी। सुनील ने कहा, देखो इस महीने मेरा हाथ तंग है, क्या तुम पहले वाली साड़ियों में से कुछ अच्छी साड़ी नहीं पहन सकती? तुम्हारे पास तो वैसे भी ढेर सारी साड़ियां हैं, उनमें से ही पहन लेना। माया गुस्सा होते हुए बोली, मुझे पता था तुम यही कहोगे। शादी के इतने सालों में कभी तुमने कहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं? सभी रिश्तेदार कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम हो कि अभी वहीं अटके पड़े हो। पड़ोस की सारी औरतों के पति उन्हें हर महीने कपड़े और गिफ्ट जरूर दिलाते हैं, एक तुम हो कि हमेशा जेब खाली होने का रोना रोते रहते हो। सुनील नाराज होकर बोला कि घर की सारी जिम्मेदारियां तो मैं ही उठा रहा हूँ, क्या तुम अपने बेटे से नहीं कह सकती कि वो भी परिवार चलाने में मेरी हेल्प किया करे? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका भी कुछ फर्ज है। शादी होने के बाद बहू के साथ घूमता रहता है, कभी सिनेमा तो कभी पहाड़ों की ट्रिप पर। माया और गुस्सा होते हुए बोली, घूमेगा नहीं तो और क्या करेगा?
अभी तो दोनों की उम्र है जिंदगी जीने की, जिंदगी में एंजॉय करने की। तुम्हारी तरह थोड़ी ना जिंदगी जीनी है उसे। अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो कि तुमने आज तक नहीं किया। तुमने कभी अपनी जिंदगी अच्छे से जी है? आज तक तुम कहीं मुझे घुमाने लेकर गए हो? बोलो, कुछ अच्छा किया है तुमने? मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मैंने तुमसे शादी की। मेरी बहन ने मना भी किया था कि माया लड़का ठीक नहीं है, इससे शादी मत करो, पर मेरी हिम्मती मारी गई थी। बात ज़्यादा बिगड़ते देख सुनील ने कहा, ठीक है, तुम ज़्यादा नाराज मत हो। मैं कल अपने किसी दोस्त से पैसे लेकर तुम्हें झुमके और साड़ी दिला दूंगा। माया फिर वापस से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। सुनील को चाय चाहिए थी, ये बात भी वह भूल गई। कहाँ सुनील ने सोचा था कि घर चलकर थोड़ी सी टेंशन कम होगी, वह कम होने की बजाय बढ़ गई। ना तो चाय मिली, ना ही पानी, और ना ही सुकून मिली, तो बस एक और टेंशन। उसे खाना मिल गया, बस यही बहुत था। सब लोग सो चुके थे, पर सुनील की आंखों में नींद नहीं थी। मन बहुत भारी था, पर माया बेखबर होकर सो रही थी। आधी रात बीत जाने के बाद भी जब उसकी बेचैनी कम नहीं हुई, तो वह अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में टहलने लगा। बहुत अंधेरा था, इसकी वजह से वह बालकनी में रखे गए एक गमले से टकरा गया। उसे चोट लगी। दर्द होने पर भी उसने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी अपना दर्द छुपाने की, अपनी तकलीफ को खुद तक सीमित रखने की। ना तो किसी ने उससे पूछा था और ना ही उसने किसी को बताया था। उसने झुककर गमले को ठीक किया तो देखा कि गमले में लगा हुआ पौधा सूख रहा है। उसने गमले में पानी लाकर डाला और उस पौधे से कहने लगा कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती है तो लोग हमसे मतलब रखते हैं, और नहीं तो हमारी खबर भी किसी को नहीं होती। कहने को तो मैं इस घर का मुखिया हूँ, संचालक हूँ, पर सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला, मैं किस हाल में हूँ यह पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें ढलक जाती हैं। कुछ देर तक बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ वह देखता है और सोचता है कि मैं भी इन तारों की ही तरह हूँ जो इस धरती के साथ चलते हैं, पर रहते हैं हमेशा अकेले। जिंदगी में मैं भी सबके साथ चल रहा हूँ, सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। फिर इसके बाद वह जाकर सो जाता है, क्योंकि उसे सुबह काम पर भी जाना था, ताकि वह फिर से घर वालों की सभी ज़रूरतें पूरी कर सके। दोस्तों, क्या आपके परिवार में भी कोई सुनील जैसा ही है, या आप खुद तो सुनील की भूमिका नहीं निभा रहे? ये हमारे समाज का कड़वा सच है। अक्सर जो इंसान पूरे परिवार के बोझ को अपने कंधों पर उठाता है, अक्सर कंधे दर्द करने पर भी कोई उसे मरहम नहीं लगाने आता। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं। इस वीडियो को अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें। तो मिलती हूँ आपसे एक और दिल छू लेने वाली नई कहानी के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट का दूसरा नाम ही ज़िंदगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।